हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग की क्यों जाती है। तो एक बिज़नेस के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको याद रख पाना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। इस वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हम अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें चीज़ें सिंपल वे में प्रेजेंट हो सके। ठीक है। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? तो लुका पैसोली है। इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन: अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेट। ये अकाउंटिंग जो होती है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलता है पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर मेज़र करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासीफाई करोगे, देन आप समराइज़ करोगे, एनालाइज एंड देन कम्युनिकेट। ये जो होता है ये पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। इसके अंदर आप जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट ही रहेगा और जो लास्ट है वो लास्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप क्लासीफाई कर दो, फिर आप मेज़र कर रहे हो, फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा, उल्टा सीधा नहीं होगा ना, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो आइडेंटिफाइंग मतलब क्या होगा? तो अकाउंट्स में कौन से रिकॉर्ड जो है वो अपन रिकॉर्ड करेंगे या फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अगर वेदर द ट्रांजेक्शन इज़ रिलेटेड विथ योर बिजनेस और नो। आइडेंटिफाई मतलब वही ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है हमारा एक नमकीन का बिजनेस है। हमारा एक नमकीन का बिजनेस है, इसके अंदर हमें बेसन चाहिए। तो अगर हम जो बिज़नेस हम चला रहे हैं नमकीन का, उसके लिए बेसन लाते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। वो नहीं जो हम अपने घर के लिए लाते हैं। घर के लिए भी हम बेसन लाते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? जिसकी मनी वैल्यू होती है, मॉनेटरी टर्म में जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। अगर आप मतलब 10 kg बेसन लाए तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, राइट। और लेकिन अपन जैसे हमारे बिजनेस में स्टाफ है वो अपसेंट हो गए, या फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उस चीज़ को मनी वैल्यू में नहीं मेज़र कर सकते। इस वजह से हम उसको अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है कि अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग का की जाती है। तो हम जनरल में अकाउंट्स बना दे, सबसे पहले रिकॉर्डिंग वहाँ की जाती है। ठीक है। जनरल जो होता है वो स्मॉल बिजनेसेस जब हमारा है तो हम जनरल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। और एक होता है सब्सिडरी बुक्स, जिसके अंदर कैश बुक आती है, परचेस बुक आती है, सेल्स बुक आती है, परचेस रिटर्न आती है, सेल्स रिटर्न आती है, बिल्स पेबल आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, और जनरल प्रॉपर भी सब्सिडरी बुक्स भी आती है, सब्सिडी बुक्स के अंदर ही आती है। जब हमारा बिजनेस बहुत लार्ज होता है, नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम सब्सिडी बुक मेंटेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब ये होता है सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक साथ रिकॉर्ड करना, है ना। जब हम टी फॉर्म में अकाउंट्स बनाते हैं उसको लेजर बोलते हैं। लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। तो क्लासीफाई करना, जैसे आप क्लास में हो तो आप कॉलेज में पढ़ते हो तो बीबीए वाले स्टूडेंट अलग बैठते हैं, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स अलग बैठते हैं ना। तो सिमिलर नेचर के, क्योंकि उनके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं ना, तो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक साथ करना। इसी तरह अकाउंट्स में परचेस जो भी होगी वो एक ही अकाउंट में जाएगी, सेल्स जो होगी वो एक ही अकाउंट में जाएगी, और जो भी हमने एसेट परचेस किया है वो हम एक ही अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद समराइजिंग करना। समराइज कैसे होता है? तो ट्रायल बैलेंस के जितने भी बैलेंस होते हैं वो सारे समराइजिंग में आते हैं। एनालाइज नेक्स्ट स्टेप है, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेट करना। एनालाइज और इंटरप्रिटेशन का मतलब है जब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते तो हमें एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, वो हमें पता चल जाती है। तो वो होता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करना। नेक्स्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेट टू यूज़र्स। मतलब जो भी हम अभी तक जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना चुके हैं, उसके अंदर हमें हम
अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गया, तो वो जो होता है वो हमें यूज़र्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो यूज़र्स सीधे दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र भी होते हैं। इंटरनल यूज़र में कौन कौन आता है, तो ओनर्स आते हैं और मैनेजमेंट आते हैं। और एक्सटर्नल में क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, लेंडर्स एंड एम्प्लॉय, सारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इन तीनों में क्या फ़र्क होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस जो है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। अकाउंटेंसी का मतलब ये होता है कि जब हम मेथड और टेक्निक, जिस मेथड और टेक्निक से हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग के अंदर हम डे टू डे के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर हम पूरे लास्ट मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके अंदर, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और हम 31 मार्च को जब अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, नैरो स्कोप होता है, एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग जो होता है वो नैरो स्कोप होता है और ये पार्ट होता है किसका, अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग इज़ ए ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है अकाउंटिंग। नेचर ऑफ जॉब क्या होता है, क्लैरिकल इन नेचर होता है, और इसके अंदर प्रोफेशनल इन नेचर, एनालिटिकल होता है। तो अकाउंटिंग में जो होता है वो एनालिटिकल नेचर चाहिए, मतलब आपको चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए, इस वजह से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाफ जो होता है इसमें जूनियर स्टाफ होता है और इसमें सीनियर स्टाफ होता है। स्किल एंड नॉलेज, बुक कीपिंग करना इज़ क्वाइट सिंपल देन अकाउंटिंग। तो इसके लिए कोई भी स्किल और नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने चार्टेड अकाउंटेंट का रखा हो तो वो आप कर सकते हैं। पर्सन नोन एज बुक कीपिंग के अंदर बुक कीपर कहलाता है और अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटेंट कहलाता है। इंफॉर्मेशन मतलब बुक कीपिंग के अंदर हम सिर्फ चीज़ों को आइडेंटिफाई से लेकर क्लासीफाई ही कर सकते हैं। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है अकाउंटिंग प्रोसेस, वो बुक कीपर नहीं कर सकता है। तो मैंने ये लिखा है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें आइडेंटिफाई, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक ही अवेलेबल होती है। उसके बाद हमें बुक कीपिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो सकती। अकाउंटिंग के अंदर पूरी जो अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी हमने पीछे कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना एंड कम्युनिकेट करना, ये पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस हो गया। आई होप आपको क्लियर समझ में आया हो। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अकाउंट्स के, क्यों हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, या फिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है अकाउंट को मेंटेन करने का, वो हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट्स इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो हो वो मेंटेन किया जा सके। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट से। और फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल जाता है जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इन्वेस्टर जो होते हैं उनको भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं ताकि वो अपने लिए रेशनल डिसीजन मेकिंग ले सके कि इस बिज़नेस में उनको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। इसमें सिर्फ मनी वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है, जो क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उनको इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई।
प्राइस लेवल चेंज नोट कंसिडर। प्राइस लेवल चेंज का मतलब ये है कि जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हम अपने ट्रांजैक्शन को या हम अपने एसेट को कॉस्ट वैल्यू पे ही लिखते हैं। मतलब जब हमने उसको अक्वायर किया होगा, जब हमने उसको परचेज़ किया हो, तो उस टाइम जो उसकी कॉस्ट होती है वही बैलेंस शीट में लिखी हुई होती है, लेकिन मार्केट प्राइस को हम कंसिडर नहीं करते। इस वजह से ये इसकी एक लिमिटेशन है। नॉट डिस्क्लोजिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिस्क्लोज नहीं कर पाते, क्योंकि हम अकाउंट्स में कुछ एस्टिमेशन लेके चलते हैं और वो एस्टिमेशन हमेशा ट्रू हो ऐसा क्वाइट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का ये मतलब होता है कि आप मैनिपुलेशन कर देते हो डाटा के अंदर।